हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये जीएस 2 लेक्चर सीरीज का 30th नंबर लेक्चर है। यानी कि आज हमने 1 महीना कंप्लीट कर लिया है। इस लेक्चर सीरीज को देखने में अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर 1% भी कुछ सीखने को मिल रहा है, तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही जब भी कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? साथ ही मुझे आशा है कि आप सब लोगों ने इससे पहले जो भी वीडियोज़ आए हैं उसको देखा है और उसके नोट्स भी बना लिए हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो जा कर के मेरे प्लेलिस्ट में जीएस 2 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, मेंस कोर्स है, उसको देखिए, उसको आराम से पूरा जो 1 से लेकर के लास्ट तक का वीडियो देखिए उसको और उसके नोट्स बना लीजिए, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में, जो कि पूरा मेंस पर्सपेक्टिव से ईच एंड एवरी चीज़ की आपको जानकारी देने वाला हूँ पूरा डिटेल में। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं इसका डेफिनिशन। तो नाबार्ड, जो कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, उन्होंने एसएचजी को डिफाइन किया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को डिफाइन किया है। क्या कहा है? उन्होंने डिफाइन किया है कि अ होमोंगुअस ग्रुप ऑफ रूरल पुअर वॉलंटरली फॉर्म्ड टू सेव whatever amount they can conveniently save out of their earnings and mutually agree to contribute and इमरजेंट क्रेडिट नीड्स। मतलब क्या हुआ कि वो कहते हैं कि होमोजीनियस ग्रुप है, मतलब ये एक जैसे लोग हैं, मतलब एक ही सोशल बैकग्राउंड के लोग हैं, एक संगत लोग हैं, ठीक है? और जो भी रूरल पुअर हैं, और वो उन्होंने वॉलंटरी फॉर्म किया है इस ग्रुप को, जिससे कि व्हाटएवर जो भी वो कमाते हैं उसमें से कुछ पैसे वो सेव कर सकें, ठीक है? और वो लोग जो है आपसी तालमेल है उनका कि वो जो कंट्रीब्यूशन है करेंगे उस पैसे से, और जिससे कि क्रेडिट नीड्स को वो पूरा कर सके। ये डेफिनिशन किसका है? नाबार्ड ने दिया है सेल्फ हेल्प ग्रुप के रिगार्डिंग। मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप को ऐसे उन्होंने डिफाइन किया। देखिए एक और अच्छा, इससे अच्छा मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ, ये भी आप लिख सकते हैं। क्या है? सेल्फ गवर्न्ड, peer controlled, informal group of people with similar socio-economic background and having a desire to collectively perform common purpose। क्या हुआ कि ऐसे लोग जो सेल्फ गवर्न, मतलब ऐसा ग्रुप है ये जो सेल्फ गवर्नमेंट, खुद से ही कहते हैं ना, स्थानीय स्वशासन, है ना? तो ये सेल्फ गवर्नमेंट का है, सेल्फ सेल्फ गवर्न है, खुद से ही गवर्न किया जाता है। पीयर कंट्रोल, एक जैसे लोग इसको कंट्रोल करते हैं। इनफॉर्मल लोगों का ग्रुप है, ठीक है? इनफॉर्मल ग्रुप है एक तरीके से, जिनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है बिल्कुल सेम है, और इनका डिजायर क्या है? इनका डिजायर है कलेक्टिवली जो है वो कॉमन पर्पस को परफॉर्म कर सकें, यही इनका डिजायर है। ये भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। एक चीज़ और इसके बारे में आप याद रखिएगा कि ये जो है वो फ़ोकस करता है किसको? वीकर सेक्शन को, पर्टिकुलरली वुमन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसका कांसेप्ट जो है, एसएचजी का जो कांसेप्ट है, वो किसी एक प्रिंसिपल को सर्व करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा डेमोक्रेसी का डेफिनिशन अब्राहम लिंकन वाला, उसी के तर्ज पे जो है, बाय द वुमन, ऑफ द वुमन, फॉर द वुमन। इसको याद कर लीजिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप का जब भी आए तो ये चीज़ आप ज़रूर लिख दीजिएगा, आपका नंबर पक्का है, ठीक है? समझ गए इस चीज़ को? तो बाय द वुमन, ऑफ द वुमन, फॉर द वुमन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इतना कुछ जानने के बाद आपको मैं बता दूं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करेगी। देखिए, ये 3 चीज़ कर सकती है। दे कैन स्टार्ट अ एंटरप्रेन्योरशिप, दे कैन लेंड मनी अमॉन्ग देमसेल्फ, एंड दे कैन गेट लोन फ्रॉम बैंक्स एंड एमएफआई। देखिए क्या कह रहे हैं कि ये बैंक्स वगैरह से लोन मिल सकता है इनको। खुद के जो भी ग्रुप बनाए हैं, जो भी मेंबर है, वो खुद में जो है वो मनी लेंडिंग कर सकते हैं, ठीक है? जिसको ज़रूरत होगी वो ले लेगा, या फिर एंटरप्राइज़ खोल करके कुछ जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप का काम भी वो कर सकते हैं, ठीक है? एक ये इनका काम है। ये इससे क्या होता है, व्हाट दे कैन डू, इससे क्या हो जाता है, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप से क्या क्या फायदा होता है? देखिए, सबसे पहले तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा महिलाओं का। जैसे ही इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा तो उनका सोशल स्टेटस बढ़ेगा, सोशल एम्पावरमेंट होगा उनका, ठीक है? और जैसे ही सोशल एम्पावरमेंट होगा तो उनका पॉलिटिकल स्टेटस बढ़ेगा, यानी कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी होगा। यानी कि एक छोटा सा सेल्फ हेल्प ग्रुप एक व्यक्ति को या एक पूरे समूह को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करा के देती है, एक वॉइस जो है वो समाज में उनका जो है देखने को मिलता है, ठीक है? देखिए, एक बहुत अच्छा कोट है जिसको महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया में 1930 में लिखा था। ये कोट क्या है? ज़रा मैं पढ़ता हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा, उसको लिख लीजिएगा पॉज़ करके। देखिए, millions of women in our hamlets know what unemployment means. Give them access to economic activities, and they will have access to power and self-confidence to which they hitherto have been strangers। मतलब कहना है इनका कि वुमेन्स, मिलियंस ऑफ वुमेन ऐसे हैं जो हमारे गाँव में रहने वाली हैं,
उनको ये पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, बेरोज़गारी क्या होती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि एक इकोनॉमिक अगर एक्टिविटी उनको करवा दिया जाए, उनको अगर एक्सेस मिले इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का, तो उनके पास पावर आएगा। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस में खुद को पाएँगी, जो आज तक जिस चीज़ से आज तक वो अनजान है। तो ये चीज़ किसने कहा? महात्मा गांधी ने। आप इस कोट का यूज़ निबंध में भी कर सकते हैं, ऐसे में भी कर सकते हैं और कहीं पे भी जीएस वगैरह का जो कंक्लूजन वगैरह लिखना हो, वहाँ पे भी इसको यूज़ आप कर सकते हैं। चलिए, ओरिजिन जानते हैं हम सबसे पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप का ओरिजिन और इवोल्यूशन। देखिए, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस नाम के व्यक्ति हुए 1975 में। उन्होंने 1975 में उन्होंने क्या किया, एक संस्था बनाई, सेल्फ हेल्प ग्रुप ओरिजिनेट किया इन्होंने। मतलब क्या कहा कि इनका एक उनका जो मतलब मोटो था, उनका मोटो था रूरल डेवलपमेंट और वुमन एम्पावरमेंट। तो इससे क्या होगा, इस दोनों चीज़ से क्या होगा, पॉवर्टी जो है वो इरेडिकेट हो जाएगी। तो उन्होंने मोहम्मद यूनुस ने सेल्फ हेल्प ग्रुप क्यों बनाया? ताकि पॉवर्टी को इरेडिकेट किया जाए। कैसे? रूरल डेवलपमेंट से और वुमन एम्पावरमेंट से। समझ गए? देखिए, एक चीज़ और है कि ये एक है 1954 का टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, ठीक है? ये सबसे पहले जो है इन्होंने टेक्सटाइल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये अहमदाबाद का मतलब एक लेबर ऑर्गेनाइजेशन था। इसने वुमन विंग बनाई थी, ठीक है? वुमन विंग बनाई थी और ये करती क्या थी? ये वुमन विंग ट्रेनिंग देती थी, स्विमिंग, मतलब सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, जो एम्ब्रॉयडरी का काम जो होता है उसमें और स्टेनोग्राफी में वुमेन्स को ट्रेनिंग देती थी। तो ये यहाँ से क्या हो रहा है, अब शुरुआत हो रहा है, 1954 का ये है। जबकि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो 1975 में मोहम्मद यूनुस का ओरिजिनल। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे सिर्फ एक वुमेन विंग बना था, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं बना था टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के बाद। लेकिन ये एक शुरुआत का टाइम था, इवोल्यूशन का टाइम था, ठीक है? लेकिन ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? बांग्लादेश से मोहम्मद यूनुस के द्वारा 1975 में। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये सेवा जो है वो आप याद रखिएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। 1972 में इला भट्ट जी के द्वारा इसका संस्थापना किया गया था। उन्होंने ऑर्गेनाइज क्या किया, ऐसे वुमन जो डाउन टोडन वुमन है, वुमन वर्कर्स हैं, जैसे कि हॉकर्स हो गए, वेंडर्स हो गए, वीवर्स हो गए, पॉटर्स हो गए, पापड़ बनाने वाली, अगरबत्ती बनाने वाले, ठीक है, मैनुअल स्केवेंजर्स, मैनुअल लेबर्स, नमक बनाने वाले, सॉल्ट वर्कर्स, चाहे गोंद गन गम कलेक्टर्स जो होते हैं, गोंद वगैरह इकट्ठा करने वाली महिलाएं हो गए। तो ये इन लोगों का एक ऑर्गेनाइज करके इन्होंने ग्रुप बनाया और इनके ऑब्जेक्टिव क्या था, टू इंक्रीज द इनकम एंड एसेट्स, टू इंक्रीज द फूड एंड न्यूट्रिशन एंड टू इंक्रीज द लीडरशिप स्टैंड। देखिए, इनकम बढ़ेगा, फूड बढ़ेगा, लीडरशिप बढ़ेगा उनका। इससे क्या होगा, टोटल वुमन एम्पावरमेंट। उनका सिंपल से एक ही मीनिंग क्या था, इलावट जी का, टोटल जो वुमन का एम्पावरमेंट है वो हो जाए, वुमन का पूरा जो है थ्रू आउट जो है उनका एम्पावरमेंट वो कर दें। तो ये किसके द्वारा किया गया, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। इसका नाम आप याद रखिएगा, सेवा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इलावट जी के द्वारा 1972। चलिए, डेटा है कुछ, जरा देख लेते हैं डेटा क्या है। कहते हैं कि 66 लाख एसएचजी हैं करेंटली इन इंडिया में, ठीक है? इंडिया में टोटल 66 लाख हैं। 17 लाख जो है वो भी जो है वो 2022 तक 17 लाख और जो है वो इसमें मतलब 2022 मोर 17 लाख ऐसा जो टिल 2022 ये भी जो है ऐड हुए हैं। 22 लाख मतलब 2022 तक 17 लाख और ऐड हुए हैं, ठीक है? यानी कि वह 2023 24 25 में भी और ज़्यादा ऐड हो जाएंगे, कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है? और एक चीज़ और, ये क्या हो गया कि अराउंड 44% ऑफ द टोटल बैंक linked self-help groups of country are in four southern states। 4 साउदर्न स्टेट है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला। इन 4 साउदर्न स्टेट में टोटल 44% जो बैंक लिंक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इन्हीं चारों में है, ठीक है? ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बैंक से रिलेटेड है, बैंक से लिंक्ड है, इनमें उनमें 44% जो है वो इन्हीं 4 साउदर्न स्टेट में है, ठीक है? ऐसे सोशल क्या कहते हैं, एसएचजी, ठीक है? एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि एनपीए जो होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है? वो एसएचजी में बहुत कम होता है, 6% ओनली, ठीक है? अब एनपीए क्या होता है, ये इकोनॉमिक्स में आपका वो टॉपिक है, उसमें आप पढ़िएगा, ठीक है? उसमें बताऊंगा। चलिए, अब देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, इट लीड्स टू इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ठीक है? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को ये मतलब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट लेके आता है समाज में, ठीक है? उससे क्या होगा, सोशल एम्पावरमेंट होगा, उससे क्या होगा, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा। मैंने बता दिया था ये चीज़।
एक्टिविटीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। देखिए अगला है लीड्स टू रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट हो कैसे, क्योंकि रूरल से जुड़े हुए लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं, उनका डेवलपमेंट होगा तो रूरल डेवलपमेंट होगा, सिंपल। और क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी में बढ़ोतरी होगी, इंक्रीज इन फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, लोग बैंक वगैरह के बारे में जान पाएंगे, लोग लोन लेने देने का जो तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है, उसके बारे में जान पाएंगे, बैंक रेट कितना देना है कितना नहीं देना है, तो इस सब के बारे में जानेंगे, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा लोगों का। और क्या है, अगला है कि वॉइस टू मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, ऐसे लोग जो डाउन टोडन थे, उनका आवाज कोई नहीं सुनता था, उनका आवाज भी अब सुना जाएगा। ठीक है, एक तरीके से ये क्या कर रहे हैं, डाउन टोडन की आवाज है ये। ठीक है, और क्या है, अगला है कि जेंडर इक्विटी। देखिए इसको याद रखिएगा, जेंडर इक्वालिटी अलग चीज होती है, जेंडर इक्विटी अलग चीज होती है। ठीक है, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी जो पॉइंट है वो जेंडर इक्विटी है। मतलब ये हो गया कि मतलब मेल और फीमेल दोनों में बराबरी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, देखिए इक्विटी जब लाया जाता है किसी में, तो एक चीज समझिए, इक्विटी जब भी लाया जाएगा तो वो सिर्फ स्टेटस नहीं देखा जाता है उस टाइम पे कि कौन क्या स्टेटस है, उस टाइम पे ये देखा जाता है कि लेवल क्या है उनका। ठीक है, जैसे सपोज कर लीजिए, देखिए इक्वलिटी का मतलब ये हो गया कि सबको बराबर अवसर दिया गया। ठीक है, इक्विलिटी में क्या हो जाता है, सबको बराबर अवसर दिया गया। इक्विटी में क्या हो जाता है कि उसको लेवल को पहले बनाया, लेवल नहीं देखेंगे कि मतलब क्या है क्या नहीं, इक्विलिटी में लेवल नहीं देखेंगे, लेकिन इक्विटी में लेवल देखेंगे। अगर किसी का लेवल कम ज्यादा तो पहले उसको समान लेवल पे लाया जाएगा, तब उसको बराबर अवसर दिया जाएगा, तो वो हो गया इक्विटी। ठीक है, समझ गए इस चीज को। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल अगर दूं इक्विटी और इक्विलिटी को, तो कैसे दे सकता हूँ। मान लीजिए एक एक एरिया है जिसको एक दीवार से घेर दिया गया है चारों तरफ से, और उसके अंदर क्रिकेट मैच हो रहा है, और बाहर कुछ लोग खड़े हैं, कुछ का हाइट 5 फीट है, कुछ का हाइट 6 फीट है, तो जो 6 फीट वाला है वो देख पा रहा है, लेकिन जो 5 फीट वाला है वो नहीं देख पा रहा है। तो इक्वलिटी अगर होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इक्वलिटी का मतलब कोई भी मैच देख सकता है बाउंड्री के बाहर से, ये इक्वलिटी हो गया। लेकिन इक्विटी का मतलब क्या होगा, एक छोटा सा स्टूल दे देगा, टूल दे देगा उसको, जिसपे वो 5 फीट वाला खड़ा हो जाएगा और वो भी मैच देख सकेगा। तो अब क्या हो गया, उसको बराबर लाया गया, तब वो भी उस चीज का फायदा उठा पा रहा है, तो वो इक्विटी वाली बात होगी। चलिए इस टॉपिक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस पे फंस के नहीं रहना है। ठीक है, देखिए एक चीज और, दिस इंक्रीज इन फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। देखिए आज के डेट में ये चीज देखा गया, हालांकि जब अगला मेरा लेक्चर लूंगा उसमें मैं फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के बारे में चर्चा करूंगा, ये चीज लो हो गया है, लेकिन हाल फिलहाल में ये जो है ये देखा गया था, ये फेनोमेना कुछ फीमेल जो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह से बढ़ा है। हालांकि ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल कम हुआ है। ठीक है, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह से जो है वो थोड़ा सा बढ़ा था। लेकिन आज के डेट में अगर हम देखें, अभी करंट स्थिति अगर देखें, तो मैं ये कर दूं एक डेटा के हिसाब से 1990 में 30% था, और अभी घट करके 22.3% रह गया, तो 2021 का डेटा है। तो एक चीज देखिए, कोरोना वगैरह भी हुआ तो उसकी वजह से भी, और वैसे भी फीमेल वर्क फॉर पार्टिसिपेशन कम हुआ है। ठीक है, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है इसमें सहायता प्रदान कर रही है। ठीक है, उसको बढ़ाने का काम कर रही है, तो ओवरऑल अभी भी कम ही है, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप इसमें थोड़ा सा सहायता प्रदान करने का काम कर रही है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है इसका, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप फीमेल वर्क फॉर पार्टिसिपेशन को बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये मैं जो डेटा मैंने दिया है ये ओवरऑल है। ठीक है, ओवरऑल वर्क फॉर पार्टिसिपेशन की बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पोवर्टी रिडक्शन, इसमें भी ये काम करती है। ठीक है, मतलब ये होगा कि जैसे ही पैसा आएगा तो बेटर हाउसिंग, बेटर हेल्थ होगा, बेटर न्यूट्रिशन होगा, तो ये पोवर्टी का रिडक्शन हो जाएगा। और क्या है, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेटिव डेट, जो इंटरनल लैंडिंग वाला काम होता है, साहूकार से जो पैसा लोन लेता है वगैरह, तो उस सब से भी एक्सप्लॉयटेशन से बचा जा सकता है। ठीक है, और क्या है, कलेक्टिव गारंटी सिस्टम। कलेक्टिव गारंटी सिस्टम का मतलब होगा कि कुछ लोग मिलकर के ग्रुप बनाए और उनकी पर्टिकुलर लोगों की जिम्मेदारी हो गई, मतलब सब लोग मिलकर के उसके प्रति जिम्मेदार होंगे, घाटा होगा तो भी फायदा होगा तो भी, यानी कलेक्टिव गारंटी सिस्टम है, सबकी गारंटी है। अगर कोई मतलब गारंटी ले रहा है तो कौन ले रहा है, सब मिल के ले रहे हैं। इसीलिए इसका मोटो क्या है, सेविंग फर्स्ट क्रेडिट लेटर, पहले सेव कीजिए फिर बाद में क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो ये इनका मोटो है। अगला क्या पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट है लीडरशिप डेवलपमेंट होता है। सिंपल सी बात है, जैसे ही लोग ग्रुप बनाएंगे, जैसे ही महिलाएं ग्रुप बनाएंगी तो वो लोगों से बात करेंगी, आगे आएंगी, तो उनका लीडरशिप जो डेवलपमेंट है वो आसानी से होता ही होगा ही। ठीक है, और क्या है, सोशल इंटीग्रिटी, सोशल कोहेजन। देखिए एक ग्रुप जब बनेगा तो उसमें अलग अलग जात धर्म संप्रदाय की महिलाएं होंगी, और उन सब का आपस में बात होगा, तो उनकी इंटीग्रिटी जो है, सोशल इंटीग्रिटी जो है वो बढ़ेगी, सोशल कोहेजन जो है बढ़ेगा, आपसी तालमेल जो है वो बढ़ेगा, भेदभाव जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला है एक्ट एज ए प्रेशर ग्रुप। देखिए
जैसे ही उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो जाएगा, जब ये ग्रुप अच्छा हो जाएगा, तो ये प्रेशर ग्रुप का काम करने लगेगी। यानी कि किसी भी समाज पे, किसी भी गवर्नमेंट पे ये प्रेशर क्रिएट करने का काम कर सकती है। मतलब इनके पास इतना पोटेंशियल हो जाएगा कि ये जो कहेंगी, वो काम होने की संख्या जो है बढ़ जाएगी, ठीक है? अगला क्या है? सेविंग ऑफ मनी। देखिए, कहीं न कहीं ये जब ग्रुप बनता है, तो पैसा सेव किया जाता है इसके थ्रू। तो जो गरीब लोग हैं, उनका पैसा भी सेव हो रहा है इसमें, ठीक है? वो इससे कुछ आमदनी भी कर रहे हैं, तो एक तरीके से सेविंग ऑफ मनी भी यहाँ पे होता है। अगला क्या है? अगला है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखिए, जब कोई व्यक्ति मिल करके, कुछ व्यक्ति मिल करके जब ग्रुप बनाते हैं, तो उससे क्या होगा? वो अगर मान लीजिए एंटरप्राइज़ खोल लेंगे, तो 5 व्यक्ति मिल करके ग्रुप बनाए हैं, तो पाँचों का एंटरप्राइज़ हो गया। अब उस 5 व्यक्ति के साथ-साथ और भी व्यक्ति इसमें काम करेंगे, तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्या है? एक्ट एज़ प्राइमरीली स्टेक होल्डर इन द सर्विस डिलीवरी एट लोकल लेवल। देखिए, लोकल लेवल पे जो प्राइमरी स्टेक होल्डर है, उसका भी काम ये करते हैं। कई ऐसी सर्विस होती है, सर्विस डिलीवरी का काम ये लोग करते हैं। जैसे कुछ लोग हैं, जैसे अमूल का देख लीजिए, दूध वगैरह जो है, वो लोकल लेवल पे वो लोग अब कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? जैसे पापड़ बनाती है, जैसे आप देख लीजिए लिज्जत पापड़ का ग्रुप है, तो ये लोग लोकल लेवल पे काम कर रहे हैं। तो जो मान लीजिए पहले अगर मान लीजिए कुछ ग्रुप है, जो लोग आप देखिएगा कि लोकल लेवल पे काम करेगी, तो कहीं पे भी अगर ज़रूरत है प्राइमरी लेवल पे, तो सबसे पहले उसको सहायता दे सकती है, ठीक है? ऐड ऑन रिसोर्सेज़ ऑफ देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, ये जब भी ऐसा ग्रुप बनता है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को रिसोर्स मतलब ऐड ऑन करके देती है। मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कुछ ग्रुप है, वो लोग सोशल सोशल ऑडिट का काम कर रही है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को सहायता मिलेगी। है ना? उसको पता चल जाएगा कि कहाँ पे जो है वो लूप होल्स है, कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, तो सोशल ऑडिट से ये भी पता चल जाएगा। समझे? सोशल ऑडिट में मैंने बहुत अच्छा लेक्चर बना रखा है, जा करके देखिए प्लेलिस्ट को खोल करके, ठीक है? अगला मैं आगे बढ़ता हूँ, देखिए, हेल्प इन रिसर्चिंग आउट ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। देखिए, रीचिंग आउट ऑल देखिए, सब जो सेक्शन जो है सोसाइटी का, उस तक ये रीच हो सकता है। मतलब हेल्प इन रीचिंग आउट, मतलब हर एक तबके तक पहुँचने का एक ज़रिया है ये, ठीक है? ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, कुछ केस स्टडी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं आपको बताता हूँ, कुल 5 केस स्टडी मैं आपको बताऊँगा, जो आपको मेंस में, एथिक्स में भी काम आने वाला है और जीएस में भी काम आने वाला है। देखिए, एक एक मैंने पहला जो केस स्टडी है, वो है अबाउट 4 ईयर बैक, हेमलता देवी 27 बोरोड 2500 फ्रॉम जय अम्बे स्वयं सहायता समूह। देखिए, इसका मैं बता देता हूँ। जय अम्बे सहायता समूह से 27 साल की हेमलता देवी ने 4 साल पहले 25,000 रुपए का लोन लिया। क्यों लोन लिया? ताकि वो, ये कहाँ की रहने वाली हैं? जारिया विलेज, उदयपुर, राजस्थान की रहने वाली। तो इन्होंने लोन क्यों लिया था? क्योंकि उनके पास जो ज़मीन थी, उस पे ये नहीं था, मोटर पंप नहीं था, ताकि वाटर वो निकाल नहीं पाती थी। तो उन्होंने पैसा लिया 25,000, ताकि उनको मतलब किसी से उनको पैसा मिल नहीं रहा था, तो इन्होंने उनसे लोन ले लिया। अब वो क्या किया, उस पे पंप खरीदा, उसे पंप खरीद करके जो है, सो उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, पानी जो निकलने लग गया, उससे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गया, ठीक है? फार्म की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। अब उससे उन्होंने पैसा रिपे किया और उसको मात्र 2% का लोन लगा। तो इसको आप समझिए इस चीज़ को। तो जब इंडिया स्पेंड ने इनका ये दिया था, क्या कहते हैं, इंटरव्यू लिया था, तब उन्होंने ये चीज़ बताया था। तो ये एक जो केस स्टडी है, इसको आप समझ के रखिएगा। इसमें इम्पोर्टेंट क्या था? इसमें इम्पोर्टेंट ये था कि जय अम्बे सहायता समूह नाम का भी एक जो क्या कहते हैं, एसएचजी है, जो 2% इंटरेस्ट पे ही लोन प्रोवाइड करा देती है। तो ये चीज़ समझने की बात है। अगला क्या है? अगला है कि एक अश्विनी देशपांडे और शांतनु खन्ना नाम के व्यक्ति हैं। इन्होंने क्या किया, 2020 में एक स्टडी की, और इससे उन्होंने क्या प्रूव कर दिया कि मतलब महाराष्ट्र के हैं ये लोग। तो इन्होंने क्या प्रूव कर दिया कि इट लीड्स टू इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द वुमन। मतलब एसएचजी जो है, उससे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन होता है, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ता है, डिसीजन मेकिंग बढ़ता है, ठीक है? ठीक है? ये सब चीज़ का उन्होंने प्रूव कर दिया, और इसके साथ इंक्रीज क्या किया, मोबिलिटी इन सोसाइटी, यानी कि स्टेटस में भी बढ़ाव होता है। माने उनकी जो हायरार्की है, वो ऊपर हो जाती है एसएचजी की वजह से, ठीक है, समाज में। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि इससे नॉलेज अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन भी बढ़ता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ उन्होंने प्रूव करके दिया। तो मतलब एक स्टडी से जब प्रूव हो जाता है कोई चीज़, तो उस वो क्या हो जाता है, एक तरीके से मानक हो जाता है, स्टैंडर्ड क्रिएट करने का काम करता है, ठीक है? तो ये भी चीज़ प्रूव हो गया, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो है ये कुटुंबाश्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यूपीएससी अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, इसके बारे में आपको नहीं पता है, तो आप गोबर हैं। मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ, इसके बारे में तो पता होना ही चाहिए, और इसके बारे में जितनी जानकारी मैं एक साइड में दे दूंगा, कहीं नहीं आपको मिलेगा। देखिए, मैं बताता हूँ। कुटुंबाश्री जो है, केरला का एक एसएचजी है। 1998 में, 1998 में ये लॉन्च हुआ था, ठीक है? दे वाइप आउट एब्सोल्युटली पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी को एब्सोल्युटली वाइप आउट करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बनाया था, कम्युनिटी एक्शन के थ्रू इन्होंने इसको पॉवर्टी को वाइप आउट करने के लिए कम्युनिटी एक्शन के थ्रू इन्होंने एक ऐसा एसएचजी बनाया था, लोगों ने मिल करके, ठीक है? ये अपनी कंट्री का लार्जेस्ट वुमेन एम्पावरिंग प्रोजेक्ट है, पूरे कंट्री का, ठीक है? और इनके 3 कंपोनेंट है। देखिए, पहला है माइक्रो
क्रेडिट, दूसरा है एंटरप्रेन्योरशिप और तीसरा है एम्पावरमेंट। समझिए इस चीज को, माइक्रो क्रेडिट का मतलब हुआ छोटे छोटे लोन देना, एंटरप्रेन्योरशिप समझ गए होंगे, कुछ एंटरप्रेन्योर वगैरह एंटरप्राइज वगैरह खोल लेना, और तीसरा हो गया एम्पावरमेंट करने का काम। इनका 3 टियर स्ट्रक्चर सिस्टम है। पहला होता है नेबरहुड ग्रुप्स, जो एसएचजी का नेबरहुड ग्रुप होता है, उसके 15-20 एसएचजी मिल करके एरिया डेवलपमेंट सोसाइटी बनाते हैं, और सारे जो ग्रुप है एक साथ फेडरेशन जो है सब मिल करके कम्युनिटी डेवलपमेंट सोसाइटी बनाती है। तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। इसके साथ एक चीज़ याद रखिएगा कि जो गवर्नमेंट है वो इसके स्टाफ को पेड करती है, साथ में इसका बजट बनाती है। मैंने गवर्नमेंट एजेंसी इसका बजट बनाती है और इसके स्टाफ को पेमेंट करती है। डब्ल्यूएचओ ने एक बहुत ही अच्छा मतलब सर्वे दिया, और डब्ल्यूएचओ ने माना इस चीज़ को कि कुटुंबाश्री जो है इसका जो नेटवर्क है, ये 1300 किचन चलाई थी। कब? कोविड के टाइम पे केरला स्टेट में, सिर्फ केरला में 1300 किचन चलाई, जिससे उन्होंने जो क्वारंटीन लोग हैं, जो बेड रिडन लोग हैं, उनको भोजन पहुंचाने का काम किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। एक चीज़ और है कि डब्ल्यूएचओ ने एक चीज़ और मतलब कहा है कि उन्होंने क्या कहा कि कोविड के दौरान कुछ वुमेन जो उड़ीसा में है, वो लोग उन लोगों ने मास्क और पीपीई किट बनाने का काम किया। उन्होंने ये कहा कि कुछ पुअर रूरल वुमेन थी, जिनका काम था स्कूल की वे यूनिफ़ॉर्म को स्टिच करना, उन्होंने मास्क बनाए। उसके साथ ही उन्होंने क्या किया, 1 मिलियन कॉटन का मास्क बना करके जो पुलिस पर्सनल है उनको हेल्प किया, साथ में हेल्थ वर्कर को हेल्प किया। और जब भी वो लोग ये मतलब क्या कहते हैं, काम करते हैं, म म पुलिस और क्या कहते हैं हेल्थ वर्कर, तो उनको ये मास्क वगैरह देने का काम किया। उसके साथ-साथ ये उन्होंने अपना जो उनका काम था वो तो करते ही रह गए, ठीक है? ठीक है? मतलब अपने काम से उन्होंने कुछ न कुछ अर्न भी किया। ये चीज़ समझिए इस चीज़ को। एक चीज़ और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए 19 मिलियन मास्क, मोर देन 19 मिलियन मास्क प्रोड्यूस्ड बाय 20,000 एसएचजी। 20,000 से ज़्यादा एसएचजी मिल करके 19 मिलियन मास्क बनाया। कहाँ पे? इंडिया में 27 इंडियन स्टेट्स, अलग-अलग 27 इंडियन स्टेट में ऐसा किया गया, और जिसके थ्रू उन्होंने 1 लाख लीटर सैनिटाइज़र बनाया और 50,000 लीटर हैंड वॉश, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है? ये आप जो डेटा है इसको लिखिएगा एग्ज़ाम में, एग्ज़ामिनर बहुत इम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक इस मतलब ये है केस स्टडी है, वो है महिला आर्थिक विकास महामंडल, ठीक है? अब देखिए कहा गया कि ये महाराष्ट्र का जो महिला आर्थिक विकास महामंडल है, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप इन महाराष्ट्र वे आर अनेबल टू कोप विथ ग्रोइंग वॉल्यूम एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड नीडेड पर्सनल हेल्प। देखिए कुछ हुआ कि कुछ ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप थे महाराष्ट्र में, जिनके वजह जिनमें मतलब वॉल्यूम जो बढ़ रही थी, उनका उनका जो प्रसार है, उनका जो मेंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ रहा था, उनका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो बढ़ रहा था, उनको पर्सनल जो नीड की आवश्यकता पड़ गई थी। तो ऐसे में क्या हुआ कि एक कम्युनिटी जो मैनेज रिसोर्स सेंटर था, मतलब कम्युनिटी मैनेज रिसोर्स सेंटर जो किसके अंडर काम करता था, माविम के अंदर, महिला आर्थिक विकास महामंडल के अंडर काम करता था। उन्होंने ऐसा सीएमआरसी यानी कि कम्युनिटी मैनेज रिसोर्स सेंटर को लॉन्च किया, जो इस तरीके के फाइनेंशियल एड या फिर लाइवलीहुड से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराती, किसको, एसएचजी वगैरह को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, ठीक है? तो सीएमआरसी जो है यानी कि कम्युनिटी मैनेज रिसोर्स सेंटर जो है, ये सेल्फ सस्टेनिंग एंड एंड नीड बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है? इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ इशू हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड हैं। देखते हैं। देखिए पहला है कि फंडिंग एट हायर इंटरेस्ट रेट। कुछ ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जिनको फंडिंग मिलती है वो हायर इंटरेस्ट रेट पे मिलती है, और कुछ ऐसे सेल्फ ग्रुप हैं जो ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेते हैं। ये भी चीज़ समझ के रखिएगा, ठीक है? यानी कि एट द कॉस्ट ऑफ हरासमेंट ऑफ वुमन। कुछ ऐसे हैं जो जिसमें क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में वुमन का हरासमेंट किया जाता है। ये भी गलत चीज़ है, ठीक है? मतलब ये बहुत ही गलत चीज़ है। फंडिंग वगैरह दिया जाएगा, हरास किया जाएगा, तो ये सब गलत चीज़ है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला तो ये इशू हो गया, ठीक है? दूसरा हो जाएगा लोअर स्किल अपग्रेडेशन, यानी कि लोअर कैपेसिटी बिल्डिंग फोकस, कैपेसिटी बिल्डिंग पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, स्किल अपग्रेडेशन कम हो रहा है, उसकी वजह से मतलब ट्रेनिंग फैसिलिटी जो है वो भी इनएडिक्वेट है उनका। तीसरा चीज़, न्यू टेक्नोलॉजी का उनके पास ज़्यादा एक्सेस नहीं है, ज़्यादा उनको यूज़ करने का पता नहीं है। पैट्रियार्कल माइंडसेट, मतलब पुरुष प्रधान समाज होने की वजह से जो है महिलाओं को ज़्यादा वर्क नहीं करने दिया जाता है, उनको जो है हैम्पर किया जाता है, ठीक है? अगला क्या है, लैक ऑफ लॉन्गर मार्केट एक्सेस। लॉन्गर मार्केट एक्सेस जो है उसकी भी कमी है, मार्केट एक्सेस जनरली उनको मिल नहीं पाता है, ठीक है? अच्छे से अच्छे मार्केट में उनका जो प्रादुर्भाव जो है मतलब हो नहीं पाता है। इसके साथ ही एक चीज़ और है कि इनको ग्लोबल कॉम्पिटिशन को फेस करना पड़ता है, यानी कि अगर मान लीजिए कोई ब्यूटी प्रोडक्ट होगा तो मल्टीनेशनल कंपनी से उनको कम्पीट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो ग्लोबल कॉम्पिटिशन भी उनको फेस करना पड़ता है। साथ ही कुछ ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जिनको पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है, ठीक है? वो भी इनके लिए इशू का काम, इशू जो है एक बन के उभरता है, ठीक है? अगला क्या है,
एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में भी ये लोग सब जो है वो जो लोग मेंबर हैं इनके, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इसकी वजह से जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप पे ज़्यादा फोकस इनका हो नहीं पाता है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जल्दी से ग्रो नहीं कर पाता और साथ ही एग्रीकल्चर भी इससे हैम्पर हो जाता है, ठीक है? क्योंकि ध्यान तो बँट गया ना इनका इसीलिए। चलिए आगे आगे देखते हैं, अगला क्या है पॉइंट? अगला पॉइंट है वीक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब कोई पर्सनल नहीं है वहाँ पे, कोई कर्मचारी नहीं है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करे, तो इस ये चीज़ उसमें वीक है। दूसरा मतलब और क्या है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रॉ मटेरियल। देखिए कोई भी अगर एंटरप्राइज़ खोलेगा तो वहाँ पे रॉ मटेरियल मिलेगा ये ज़रूरी नहीं है और अगर मिलेगा भी तो उनको कम जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं उनसे जो है वो क्या करना पड़ेगा, कम्पीट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये हो गई कि इनको हमेशा रॉ मटेरियल की कमी अगर होगी तो ये ज़्यादा दिन सस्टेन कर नहीं पाएँगे। तो इससे रिलेटेड भी इनको जो है इश्यू का सामना करना पड़ता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। देखिए रन बाय नॉन प्रोफेशनल बैंक हेजिटेट टू गिव लोन, मतलब एक्चुअली जनरली क्या होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप में, कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है वहाँ पे जो मतलब मेन जो मेंबर है वो लोग नॉन प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको ज़्यादा प्रोफेशन से रिलेटेड जानकारी नहीं होती है, एक्सपीरियंस का अभाव होता है। तो वैसे एसएचजी को जो है बैंक लोन देने से हिचकिचाती है। और क्या हो गया? लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड यूनिटी। हाँ, देखिए कई ऐसे लोग होते हैं जो मेंबर बन जाते हैं फिर बाद में उसको छोड़ देते हैं। तो मतलब इससे संस्था क्या होगा? कमज़ोर हो जाता है। तो इसीलिए यूनिटी और स्टेबिलिटी की कमी भी कई बार इसमें देखी जाती है। तो ये भी इसकी इश्यू है। और क्या है? एक्सप्लॉइटेशन बाय स्ट्रॉन्ग मेंबर, जो भी मेंबर स्ट्रॉन्ग होगा उसमें वो एक्सप्लॉइट करेगा, वो अपने फ़ायदे की ज़्यादा बात करने लग जाता है। तो ये भी एक इश्यू है। अगला इश्यू है डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट एंड एनजीओ। कई बार गवर्नमेंट पे और एनजीओ वगैरह पे भी इनको डिपेंड होना पड़ता है। ये भी इनका एक इश्यू माना जाता है। एक ये और है कि क्रेडिट मोबिलाइजेशन। देखिए क्रेडिट मोबिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि 48% मेंबर टेक्स लोन फ्रॉम लोकल मनी लेंडर। देखिए जो लोग मेंबर हैं वो लोग भी जनरली कहाँ से लेते हैं लोन? मनी लेंडर से लेते हैं क्योंकि ईज़ी टू एक्सेस है इसीलिए। यहाँ पे क्रेडिट का मोबिलाइज़ेशन सही से नहीं हो पाता, ये भी इसका एक इश्यू के रूप में उभर के आता है। और क्या है? मेंबर नीड नॉट टू कम नेसेसरीली फ्रॉम द पुअरेस्ट फैमिली। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जो पुअर फैमिली है वहीं से मेंबर निकल के आएगा, कोई भी आ सकता है। तो पुअरेस्ट फैमिली के लोग जो है जनरली इस चीज़ से आउट हो जाते हैं। मतलब अगर पैसा वाला लोग इसमें घुस गया तो उनका वर्चस्व खत्म कर देते हैं पुअर लोगों का। तो इसीलिए वो मेंबर जो है मतलब जिसकी आवाज़ ये बनना चाहते हैं एसएचजी वो बन नहीं पाते हैं। इसीलिए जो है ये भी एक इश्यू के रूप में उभर के आता है। और क्या है? नो इंश्योरेंस कवर, इनके लिए कोई इंश्योरेंस का कवरेज नहीं है, ये भी एक इम्पोर्टेंट इश्यू है। अगला क्या है? अगला है कि मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या-क्या मेजर्स लिए हैं? देखिए पहला जो मेजर्स है वो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। आप जब इकोनॉमिक्स का लेक्चर देखेंगे उसमें आपको ये मिलेगा कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है। मतलब कुछ प्रायोरिटी बना दिया गया है, कुछ ऐसा सेक्टर है जिसमें प्रायोरिटाइज़ करके लोन दिया जाएगा। मतलब पहले इस सेक्टर को लोन देना है, बाद में उसको देना है, तीसरे नंबर पे उसको देना है, ऐसे करके, ठीक है? लोन का कोटा बना दिया जाता है, उसको फुलफिल करना पड़ता है एक तरह से, समझ गए? दूसरा होता है मुद्रा स्कीम। मुद्रा स्कीम 3 तरह का, ठीक है? कौन-सा? किशोर तरुण और बताइए ना, किशोर, शिशु, तरुण, है ना? ये इस तरह का 3 है ना? बताइए तो उसका क्या डिटेल्स है? ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए उसका डिटेल्स, ठीक है? मुद्रा स्कीम का, ठीक है? तो इसके बारे में भी आप पढ़िएगा, तो ये भी जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को सहायता करने का काम करती है। और क्या? इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, यानी कि कोई भी जो इंटरेस्ट होगा उसमें थोड़ा-सा उनको छूट दिया जाएगा। ये भी स्कीम जो है सरकार ने लॉन्च किया है। अगला क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है ना, उसके थ्रू जो है ये एक मतलब इनको सहायता प्रदान किया जाता है। इसमें एम क्या है इनका? जो पॉवर्टी है उसको इरेडिकेट किया जाए, जो सोशल मोबिलाइजेशन है उसको इंड्यूस किया जाए और जो इंस्टीट्यूशंस है उसको सपोर्ट दिया जाए, उसको बिल्ड किया जाए, ठीक है? जो भी एसएचजी है उनको सपोर्ट करने के लिए ये सब चीज़ें दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत किया जाता है। इसके इसके साथ ही मिशन क्लोज़ली वर्क विथ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस यानी कि डीएफएस के साथ मिल करके, आरबीआई के साथ मिलकर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और साथ में इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी आईबीए के साथ मिल करके बैंक क्रेडिट जो है वो लोन जो है वो मतलब उपलब्ध करवाती है किनको? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, ठीक है? इसके साथ ही दिस दिस आल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग स्किल, ठीक है? स्किल बढ़ाने में, मार्केट एक्सेस में, नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन में और लाइवलीहुड सर्विस एक्सेस में भी ये मदद करती है ये लोग, ठीक है? ये जितने भी संस्थाएँ हैं डीएफएस, आरबीआई, आईबीए ये सब मिल करके इस सब में भी सहायता करती है। अगला जो पॉइंट है इसमें एक चीज़ देखिए कि वन टाइम रिवॉल्विंग फंड ऑफ 15,000 अंडर एनआरएलएम प्रोवाइडेड, मतलब 15,000 रुपए जो है एनआरएलएम के थ्रू एक बार में दिया जाता है। ये भी एक पॉइंट आप इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला जो पॉइंट है वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसके कलिता कमिटी एक स्थापित की गई थी, मतलब एक बनाई गई थी। इनका रिकमेंडेशन था ये चीज़, ठीक है? तो मतलब नाबार्ड ने 1992 में एक इनिशिएटिव स्टार्ट की थी एसके कालिया कमिटी है वो, ठीक है? एसके कालिया कमिटी का रिकमेंडेशन के आधार पे। तो उन्होंने नाबार्ड ने 1992 में उन्होंने क्या किया
इन्होंने क्या किया, लिंक किया किसको, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को फॉर्मल बैंकिंग से। मतलब जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हैं उनको फॉर्मल बैंकिंग में उन्होंने लिंक करने का काम किया, ताकि उनको जल्दी से बैंक लोन वगैरह का बेनिफिट मिल सके, और साथ ही अदर बैंकिंग सर्विस भी उनको प्रोवाइड कराया जा सके। इसके साथ ही एक और पॉइंट है इसमें, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो ग्रीन बैंक भी रन कर सकती है, यानी कि अनाज को जमा करने वाला बैंक, जिससे क्या होगा, फूड सिक्योरिटी का जो है एक मतलब कन्फर्म हो पाएगा, फूड सिक्योरिटी जो है समाज में उपलब्ध हो पाएगा। ठीक है, समझ गए, भूखे कोई नहीं मरेगा तब। कहने का मतलब ये होगा कि फूड सबको मिल जाएगा, कहने का मतलब ये होगा। एक चीज और है, प्रियदर्शनी स्कीम है, नाबार्ड ने नोडल एजेंसी के रूप में इसको स्थापित किया था, ताकि वुमन एम्पावरमेंट और लाइवलीहुड इनहेंसमेंट पे जो है वो फोकस किया जा सके। ये प्रियदर्शनी स्कीम का मतलब स्थापना मतलब व्यवस्था जो है किसने किया, नाबार्ड ने। चलिए, एक है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। ये जो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना है, ये मतलब करता क्या है, ये इंक्रीज फीमेल जो फार्मर्स हैं उनका इनकम को बढ़ाता है। इसके साथ में दीनदयाल जो योजना है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। ठीक है, इसके साथ ही ये जो इनपुट कॉस्ट है उनका और जो रिस्क वो लोग उठाते हैं उसको रिड्यूस करने का भी काम करता है। ठीक है, अगला क्या है, राष्ट्रीय महिला कोष, RMK। इसको सेटअप किया गया 1993 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। ठीक है, ये अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर इसको स्थापित किया गया। उस टाइम पे गवर्नमेंट मतलब जो आज के डेट में मिनिस्ट्री बन चुकी है ना, वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वो डिपार्टमेंट थी उस टाइम पे, अब मिनिस्ट्री बन चुकी है। तो इसके द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय महिला कोष। तो इसमें क्या होता है, क्यों क्यों बनाया गया, टू फैसिलिटेट क्रेडिट सपोर्ट टू पुअर वुमेन को जो है क्रेडिट देने के लिए, पैसा देने के लिए, ताकि वो कुछ रोजगार कर सके उससे। ठीक है, और इसके साथ ही सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट में सहायता मिल सके, मतलब सामाजिक जो स्थिति है उनका जो हायरार्की है वो ऊपर हो सके। एक चीज और जो है वो आप ध्यान रखिएगा, वो है बंधन योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बंधन योजना ट्राइफेड के द्वारा, जो ट्राइबल्स SFG हैं, जो ट्राइब्स वो महिलाओं के द्वारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए बंधन योजना का जो है व्यवस्था किया गया। ठीक है, तो इतना सारा पॉइंट मैंने आपको दे दिया, सबको लिख लीजिएगा और सबको बार बार पढ़िएगा। इतना अच्छा मतलब अगर एक ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, तो आप तो मतलब झंडा गाड़ के आइएगा, बिल्कुल समझ गया। चलिए, कंक्लूजन जो है आप अपने मन से लिखेगा, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके ऊपर एक मतलब लगा दिया है, आपको करना है ये चीज। ठीक है, क्या है, राइट अ गुड कंक्लूजन रिगार्डिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टाइम की कमी हो रही है, तो बस ये लिख देना, क्या लिख देना, सेल्फ हेल्प ग्रुप आर इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इन पॉवर्टी एलिविएशन, रूरल डेवलपमेंट, वुमन एम्पावरमेंट एंड सोशल इंक्लूजन। वी नीड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम फॉर इट्स ग्रोथ। ये सबसे मतलब कहिए को सबसे मतलब बहुत ईजी वाला जो कंक्लूजन है वो मैंने लिख दिया है, जब पेपर छूट रहा है उस टाइम पे लिखने के लिए। ठीक है, वैसे इससे अच्छा आपको लिखना है, और जो भी आप कुछ लिखोगे कमेंट बॉक्स में जरूर उसको मेंशन करोगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। Please like, share, comment, and subscribe. And do not forget to join our Telegram group. This is the QR code. You can scan this code and join our Telegram group so that you can get early notifications, and along with that PDFs, and uh, also the good quality of videos. Okay. Thank you for the future. Bye bye. Take care and all the very best.